Hello, welcome back. Today we will talk about the concept of joint Hindu family under family law. So for that, first of all we have to look into the structure of family under joint Hindu family and the content, basic definition under joint Hindu family. After that we will talk about the content. So first of all we will talk about the basic definition of daughter under family law, then illegitimate son, then unborn child. After that, we will talk about the addition and removal of members. So, after some major points, then we will talk about the difference between joint Hindu family and Hindu undivided family in a tabular form. तो चलो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. So, first of all, we will talk about the definition of daughter. Daughter. The daughter ceases to be a part of her father's joint family on marriage. If a daughter become a widow or is rejected by her husband and return to her father's house permanently, she again become a member of father's joint family. Her children, however, don't become the member of her father's joint family and continue being member of their फादर्स जॉइंट फैमिली. इसका मतलब ये है कि जब तक बेटी की शादी नहीं की जाती वो तब तक अपने फादर की हिंदू ज्वाइंट फैमिली का एक मेंबर होती है. पर उस शादी के बाद वो किसी और की हिंदू ज्वाइंट फैमिली की मेंबर बन जाती है. बट अगर इन केस वो विधवा हो जाती है या उसका पति उसको किसी कारणवश छोड़ देता है या परमानेंटली अपने पति का घर छोड़ देती है तो वो फिर से अपने फादर का एक परमानेंट मेंबर बन जाती है ज्वाइंट फैमिली का. बट देयर इज ऑल्सो एक्सेप्शन फॉर दैट. अगर उसके कोई बच्चे होते हैं पर वो उसके फादर के कोई भी ज्वाइंट फैमिली का मेंबर नहीं बनेंगे, वो अपने फादर के ज्वाइंट फैमिली का मेंबर बनते हैं. So after that we will talk about the illegitimate son. Even an illegitimate son of a male descendant would be a member of his father's joint family. इसका मतलब ये कहा गया है कि भाई किसी का कोई नाजायज बच्चा होएगा चाहे मेल डिसेंडेंट का, वो फिर भी मेंबर होगा एक उसके मतलब ज्वाइंट फैमिली फादर की ज्वाइंट फैमिली का. Then we will talk about the unborn child. A child unborn till it is born is not a member of joint family for taxation purposes, but it may be treated as in existence for certain other purposes under Hindu law. इसमें कहा गया है कि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसको घर का एक प्रॉपर मेंबर नहीं माना जाता, खासकर टैक्सेशन पर्पसेस के लिए. बट इट मे बी ट्रीटेड एज एग्जिस्टेंट. हाँ, उसकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है फॉर सर्टेन अदर पर्पसेस, यानी कि किसी और चीजों के लिए जो हिंदू लॉ में गिवन है. So now we will talk about the addition and removal of member in Hindu joint family. Fresher members are added only by marriage or by birth or in case also by adoption. यानी कि जो फ्रेश मेंबर है यानी कि कोई नया मेंबर ऐड होगा या तो वो मैरिज से ऐड होगा या बाय बर्थ से होगा, या एक एक्सेप्शन दी गई है कि आप अडॉप्ट भी कर सकते हो तो वो भी एक वैलिड मेंबर गिना जाएगा हिंदू जॉइंट फैमिली का. सो अनदर वन इज member are removed by death, by conversion, by marrying a non-Hindu, or by giving the member in adoption to someone, and the daughter is removed by marriage. जो मेंबर्स रिमूव हो गए या तो वो बाय डेथ हो गए या वो कन्वर्शन यानी कि वो धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं या किसी दूसरे धर्म के जो पर्सन से शादी कर लेते हैं जो कि हिंदू ना हो और अपने किसी मेंबर को घर के किसी के लिए किसी को अडॉप्शन के लिए दे देते हैं, या डॉटर को रिमूव किया जाता है. वो पहले बता दिया गया कि शादी के बाद वो रिमूव हो जाती है एक फादर की फैमिली से. वन मेंबर कैन नॉट कंस्टिट्यूट जॉइंट हिंदू फैमिली. मतलब एक ही मेंबर से कोई जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बनती है, डिफरेंट मेंबर्स होने चाहिए जैसे चाचा चाची पापा मम्मी उनके बेटे बेटों के बेटे. Thus, even a member start living separately, he continues to hold his joint status for the purpose of his share as a member of joint Hindu family. अगर कहा गया है कि अगर कोई इंसान कि सेपरेटली रहना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जॉइंट हिंदू फैमिली का अब मेंबर नहीं रहा. नहीं, वो कंटिन्यू करेगा, उसका जो स्टेटस रहेगा जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर का ही रहेगा, चाहे वो उसके शेयर के लिए हो यानी कि जो प्रॉपर्टी एंड ऑल में. तो ये केस है एक वीएम पटेल वर्सेस केएम पटेल 2000, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा गया था कि नहीं भाई अगर तुम अलग भी रहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा फिर भी अपनी प्रॉपर्टी पर उतना ही हक बनता है जितना कि आप जॉइंटली रहते हो या सेपरेटली रहते हो. जस्ट बिकॉज द सन ऑफ द फैमिली आर लिविंग इन डिफरेंट सिटीज डज नॉट मीन
दैट इट इज नॉट ए जॉइंट फैमिली एनीमोर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई अगर एक फैमिली के कुछ बेटे जो डिफरेंट सिटीज में रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली का कोई हिस्सा नहीं रहेंगे। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टर्म जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली वी यूज इन डेली डे टू डे लाइफ। मतलब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो जॉइंट फैमिली है और न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली है ये अलग हैं। बस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली इज नॉट ए ज्यूरिस्टिक पर्सन। मतलब जो यानी कि ये छोटे लाल बसे झंडेलाल एयर 1972 में कहा कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है कोई भी कि हाँ जजमेंटल है कि नहीं है ऐसा कि जो होएगा वो उसके अकॉर्डिंग होएगा कि अपनी अपनी विल है जैसे मर्जी रहो अलग रहो साथ में रहो फिर भी वो हिंदू जॉइंट फैमिली के अंडर ही आएंगे। So we will talk about the difference between joint Hindu family and Hindu undivided family. So in some texts and revenue status, the term Hindu undivided family is used. Under Section 2, Subsection 9 of Indian Income Tax Act 1922 define a person to include inter alia a Hindu undivided family, but the statute does not define this term anywhere. इसमें कहा गया है कि जो पर्सन है वो इंक्लूड आएगा इंटर एलिया के जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में है बट किसी भी ऐसे भी शेड्यूल यानी किसी भी ऐसे लॉ में इसको कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है इसके अलावा। So we will talk about the difference between joint Hindu family and a Hindu undivided family. The Mitashra doctrine of joint family properly is founded upon the existence of an undivided family as a corporate body. As we know that हमारा जो family law है उसमें दिया गया ये मिताश्रा joint Hindu family जो इसका जो doctrine था वो इसके ऊपर ही फाउंड हुआ था existence in undivided family का जो corporate body कहते हैं। वैसे the first requisite is the family unit and the possession by the family property is the secondary requisite. There can be a joint Hindu family even when they don't have own any property collectively. यानी इसमें कहा गया है कि भाई इसका फर्स्ट रिक्विसाइड ये है कि इसमें फैमिली यूनिट जो पोसेशन है जॉइंट फैमिली का फैमिली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं है। नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली हो क्योंकि हर किसी के पास प्रॉपर्टी हो ये अवेलेबल नहीं होता। किसी के पास बहुत ज्यादा होती है किसी के पास नहीं होती है। So we will talk about the Hindu undivided family. The term Hindu undivided family is mainly used by the taxation and revenue status for the statutes for the purpose of taxation and other property related matters. As we know in past slide we will talk about the section 2 subsection 9 of Income Tax Act 1922 उसमें साफ कहा गया है इसके लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जो रेवेन्यू और टैक्सेशन statute के पर्पस लिए यूज होता है। सो द प्राइमरी रिक्विसाइट इज दी प्रॉपर्टी। अगर भाई आपके पास प्रॉपर्टी नहीं इसमें प्राइमरी फैक्ट है अगर नहीं है तो आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो नहीं हो सकते हो पार्ट नहीं हो सकते हो। तो मतलब अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी नहीं है बट इन द केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली वी हैव सीन दैट कि वहां पे प्रॉपर्टी हो ना हो फिर भी आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली कहलाओगे। बट अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के क्राइटेरिया के अंडर नहीं आते हो। तो आप सिर्फ एक जॉइंट हिंदू फैमिली के क्राइटेरिया में थे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर।